Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS official. Students, in this video we are going to start chapter number 1 exercise. Chapter number 1 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam an embodiment of justice. इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है उसमें से बोर्ड का क्वेश्चन भी इंक्लूड है, इसलिए हम इसके हर एक वोकैब के क्वेश्चन को, ग्लॉसरी के क्वेश्चन को और ग्रामर के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे. So let's start it. So first of all, we'll start with glossary. Ancestors, distant relation somebody is descended from. Ancestors हम किनको कहते हैं? अपने अबाव अजदाद को. Destitute, मुफलिस, with no money or possessions, जो गरीब हो उसको क्या कहते हैं? Destitute. Equitable, अदल, मुंसिफ, fair. Fame, पुख्ता, definite. Foe, दुश्मन, enemy, an enemy in battle or war. Intercede, सिफारिश करना, to speak in support of someone, somebody involved in a dispute. Magnitude, अहमियत, importance or effect. Owe, कर्ज देना, have to give someone amount of money. Revenge, बदला लेना, something that you do to hurt or punish someone because they have hurt you. Seek, हासिल करना, to get, to achieve. नेक्स्ट देखिए हमारा वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट देखिए, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन. हमने वो वर्ड का मीनिंग बताना है, यानी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बताना है जो कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर में बताया गया है, यूज हुआ है. मॉडल, एग्जाम्पल को कहते हैं एग्जाम्पलरी. पिटी, डिवोशन. इटर्नल, एवरलास्टिंग. अर्नड, अटेन. सरमन, एड्रेस. रिवेंज, रिटेलिएशन. कमांडमेंट, ऑर्डर. अपहेल्ड, सपोर्टेड. डेस्टिट्यूट, नीडी, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, डेस्टिट्यूट का विद नो मनी और पोजेशंस. प्रोक्लेम्ड, डिक्लेयर्ड. ट्रांसेंड्स, एक्सेल्स. पार्ट बी देखते हैं. चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले ग्लॉसरी की और अभी कुछ सिनोनिम्स आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो आपके चैप्टर के अंदर सिनोनिम्स हैं, वर्ड्स हैं, वो कैब के, उन सब में से भी कोई ना कोई, कुछ भी, कोई भी एक आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. इक्विटेबल, फेयर है. जस्टिस, जस्ट और इक्वल. करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? फेयर. इंसेस्टर, एंटीसीडेंट, फोरफादर, प्रीडिसर. तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वो क्या है? फोरफादर. थर्ड एमसीक्यूज देखिए. फोर, एनिमी को कहते हैं दुश्मन को. रिलेटिव, एनिमी और फ्रेंड, तो एनिमी आपका करेक्ट ऑप्शन है. फेम, पुख्ता. एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परसिस्टेंट. ग्लोरियस, शानदार को कहते हैं. लस्ट्रस, ये चमकदार होगा ना, ठीक है, ये नहीं आपने देखना कि जी एंड पे ओ यू एस है तो यही वाला होगा, नो. स्प्लेंडिड मीन्स शानदार. फेबुलस भी उसी के सेंस में आता है, लेकिन ग्लोरियस के जो क्लोजली रिलेटेड है वो कौन सा है? स्प्लेंडिड, तो इस वजह से हम स्प्लेंडिड को टिक करेंगे. नेक्स्ट ये आपका सब्जेक्टिव का पार्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट तो आपकी कंप्रीहेंशन का पार्ट है. फर्स्ट वन पार्ट है एनालिसिस ऑफ अ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. इसका फर्स्ट पार्ट देखें. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन पैराग्राफ नंबर 1. डैश डिटेल्स ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन. कौन से फर्स्ट पैराग्राफ में कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी? जनरल, स्पेसिफिक थी या फिर क्रोनोलॉजिकल थी? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता है जब हम बात की थी वो क्या थी? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी. Second MCQs, the key idea of paragraph number 2 is that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a great orator. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair enough even before his nabuwat. तो correct option है आपके पास option number C. MCQs number 3. Example given in paragraph number 3 and 4 showed that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a simple man. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was fair in his dealing. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a just head of the state. Next देखते हैं MCQs number 4. Paragraph 5 shows that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. Second,
Justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for the non-Muslims. Option C, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his नबूवत. तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी. To whom did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam give the following advice when two men come to you for judgment? Never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी तआला अन्हु. तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु. अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास ग्रामर का क्वेश्चन, जो कि किसके रिलेटेड है? कंक्रीट नाउन के और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से फेमिलियर होंगे क्योंकि क्लास 9 में भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन टॉपिक था. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसको कहते हैं? किसी चीज़ का जो हम आइडिया दे रहे हों, क्वालिटी बता रहे हों या स्टेट बता रहे हों. बेसिकली वो नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और कंक्रीट नाउन वही होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल नाउन, ठीक है, वो क्या कहलाती है हमारे पास? कंक्रीट नाउन. अब आपके पास इसकी एक एक्सरसाइज आएगी, उसमें से आपने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताने हैं, तो आपके टेस्ट इससे हो जाएगा. Identify whether which underlined word is a concrete or a abstract noun. MCQ number 1. She puts much effort into her studies as she wants to score good marks. इसमें जो आपके पास अंडरलाइन हुआ है वो है एफर्ट और स्टडीज. तो अब आप देखें, एफर्ट जो है इसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्टडीज को भी हम टच नहीं कर सकते, ये भी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 2. दे रिकमेंडेड हिम द जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस. जस्टिस क्या है? इसको हम टच नहीं कर सकते, ये क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ट्रूथफुलनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कीप द बॉल्स इन द बास्केट. अब आप देखें जो दोनों चीज़ें अंडरलाइन हुई हम दोनों को टच कर सकते हैं, मटीरियलिस्टिक है ये. तो कंक्रीट एंड कंक्रीट. द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स. ट्रेडर और कस्टमर दोनों कंक्रीट होंगे, जबकि ट्रस्ट होगा वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज पेट. इसमें जो केयर है वो हमारे पास क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी. चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इनडेफिनिट आर्टिकल एंड अ डेफिनिट आर्टिकल द और नो आर्टिकल. अब देखिए आपके पास, आपको पता है आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट. इनडेफिनिट ए एंड एन होता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? द. डेफिनेट का मतलब ये कि हम द तब यूज़ करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करें. जब हम इस कॉमन चीज़ की बात करें तब हमें क्या लगाना होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल अ एंड एन. सबसे पहले एमसीक्यूज देखें. ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन. ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन. डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी. अब हम स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि उसने मुझसे पूछा और वो क्या था? आसान था. तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे? द. Have you seen my scarf? देखिए यहाँ पे have you seen my scarf, ये भी कोई करेक्ट सेंस नहीं है. Have you seen and my scarf, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. Have you seen the my scarf, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होना है. Could you please pass me dash salt? तो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि हमें साल्ट चाहिए. कौन सी चीज़ चाहिए? साल्ट. तो हम कहेंगे द साल्ट. नेक्स्ट देखें. Is there dash good restaurant around here? Is there a good restaurant around here? The dash restaurant that my friend owns is very good. तो यहाँ पे दा जगह. I have several good friends. No article. The UAE is a beautiful country. I'll see you in a week. I am on vacation until Monday. नेक्स्ट जो आपकी ग्रामर की टर्म यूज हुई है वो क्या है हमारे पास? नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज हम किसको कहते हैं? अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. एक ऐसा फ्रेज जो कि नाउन का काम कर रहा हो वो क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज. एग्जांपल देखें. एज अ यंग ट्रेडर ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्नड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. यंग ट्रेडर की जो बात हो रही है, कौन काम बता रहा है उसका? नाउन फ्रेज होगा. तो हमारे पास क्या होगा? एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. ठीक है, अब उसने एग्जाम्पल देती है हमें पार्ट सी की फॉर्म में. अंडरलाइन अ नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट. इसमें से आप अंडरलाइन करेंगे एन ओल्ड फैशन हैट एज अ नाउन फ्रेज.
We discovered Fahad's plan. Fahad's plans are is noun phrase. A rolling stone gathers no moss. तो rolling stone क्या आपके पास आ गया है noun phrase. The recent flood caused heavy damage. An oral presentation can be interesting. नेक्स्ट बार देखें आपके पास टेंसेस के रिलेटेड है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं वाज वर्ड यूज करते हैं विद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो आपने देखना है कि हमें पास्ट इंडेफिनिट कहाँ लगना है और पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे लगना है. What were you doing when I called you last night? I was sitting in the cafe when you called me. When you arrived at the bus stand, who was going there? तो यहाँ बी की जगह वाज किससे आ गया है क्योंकि बी वाज बी फर्स्ट फॉर्म होती है वाज सेकंड देन बीन थर्ड फॉर्म. Shamsa was watching a film when she heard the noise. We were playing tennis when Javed hurt his ankle. So that was our today's video about chapter number 1 exercise. Inshallah, in our next video, we will solve chapter number 2 exercise. Till my next video, take care. Allah Hafiz.